आप सभी को राधे राधे। मैं आचार्य विनय जोशी, संस्थापक श्री कृष्ण कथा सेवा ट्रस्ट, खंडित मूर्ति सेवा परिवार। आज आपको विशेष बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप भी पुण्य कार्य करने वाले, धार्मिक आयोजन करने वाले कभी भी किसी समय भी श्री विहीन हो सकते हैं, कभी भी। किस कारण? प्रचार सामग्री पर भगवान का फोटो छपवाकर उनका अपमान करने के कारण तुम भी श्री विहीन हो सकते हो। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, ये मैं शास्त्रीय प्रमाण देकर बताऊंगा आपको। एक बार दुर्वासा ऋषि विष्णु भगवान से मिलने गए। भेंट होने के बाद जब वापसी चलने लगे तो विष्णु भगवान ने एक माला दुर्वासा ऋषि को दे दी, अपने गले की उतार के, प्रसादी माला। प्रसादी माला उतार कर दे दी और दुर्वासा ऋषि सीधे इंद्र के पास गए। दुर्वासा ऋषि ने सोचा, मैं साधु व्यक्ति, मुझे इस माला में मोह में क्यों फंसना, जाकर इंद्र के गले में पहना दी। इंद्र को अभिमान हो गया। इंद्र सोचता है कि मैं तो आभूषणों से सजा रहता हूं, मेरी तो शोभा खत्म हो जाएगी इस माला से। बराबर में ऐरावत हाथी खड़ा था इंद्र का। इंद्र ने अपनी माला ऐरावत हाथी को दे दी। हाथी होता है जड़ बुद्धि। हाथी ने वह माला सूंड पर ली, घुमाई और उसके बाद पटक मारी जमीन पर, पैरों से कुचल दी। इतना देखना था, दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। क्रोध में श्राप दे डाला, इंद्र तूने विष्णु भगवान की माला का, प्रभु की माला का अपमान किया है, जा तू श्रीविहीन हो जाएगा, तेरा राज्य छिन जाएगा, तेरा राज्य छिन जाएगा। अंत तो गतवा, दैत्यों ने देवताओं के सिंहासन पर राज कर लिया। युक्ति के साथ समुद्र मंथन किया गया, राज्य वापसी मिला। आप सोचें, जब एक बार सिर्फ एक बार जीवन में विष्णु भगवान की प्रसादी माला का अपमान करने के कारण इंद्र से विहीन हो सकता है। तुम तो हर साल कथाएं कराते हो, भागवत कथाएं कराते हो, सुंदरकांड कराते हो, बाबा श्याम का दरबार लगाकर प्रोग्राम कराते हो, आयोजन कराते हो और भगवान को छपवाते हो। और मेरे एक बात बताओ, किसी आयोजक को भगवान ने सपने में आकर कहा, विष्णु भगवान ने, कृष्ण भगवान ने, राधा कृष्ण ने, हनुमान जी ने, श्याम बाबा ने, कि तू मेरा एक प्रोग्राम करा रहा है, अगर उस कार्ड में मेरी सुंदर सी फोटो नहीं हुई ना तो तुझे नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा? कहा? साफ भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान ने साफ कहा, भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, भाव से बचता मुझे जो भाव से बेड़ा पार। शायद ये दिखावा तुम्हें चाहिए होता होगा फोटोओं का, भगवान को लेस मात्र भी नहीं चाहिए साहब। क्यों फिर भगवान का अपमान करते हो? तुम तो रोज भगवान का कथाओं के नाम पर प्रोग्राम करा के, आयोजन करा के अपमान करते हो। अंत तो गतवा क्या होता है? ब्राह्मण से कथा कराई, ब्राह्मण दक्षिणा लेकर अपने घर, आयोजक का नाम हो गया कि कथा कराई फलाने आयोजक ने, और वो फिर कार्ड कहाँ जाते हैं? नाली में, कूड़े में, कचरे में। और आप बताइए, एक बहुत प्रमाणित बात कह रहा हूं, आपने कथा किसके लिए कराई थी? राधा कृष्ण के लिए ना, उनकी कथा करने के लिए ना, उन्हीं की कथा सुनने के लिए ना। और कूड़े में कौन गया? वही गए जिसकी कथा थी, जिसके लिए कथा हुई, जिसके लिए आयोजन हुआ, वही कूड़े में चला गया। क्या ये ठीक है? हाथ जोड़कर निवेदन, आंखों से अश्रुधारा बह जाती है इन बातों को देखकर कि मेरे ही प्रीतम का अपमान मेरे ही सनातनी कर रहे हैं। किसी प्रचार सामग्री पर भगवान की फोटो ना छपवाएं, उनका अपमान ना करें साहब। वो सर्वेश्वर है, वो सबका कल्याण करते हैं, आप उनका अपमान ना करें। आप पर कोई खंडित मूर्ति, तस्वीर, पोस्टर है तो वो हमें दें, हम आपकी पोस्टर, मूर्ति, तस्वीर को सह सम्मान लेकर जाएंगे और भूमि विसर्जन करेंगे। आपसे निवेदन, भगवान का अपमान न करें। जय श्री राधे।